जय हिंद। तो दोस्तों देखिए, आज हम आ गए हैं इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समीकरण। हम यहाँ पे 10 फॉर्मूले लिखे हैं। इसके सहायता से हम आपको बताएंगे कि किस क्वेश्चन को किस विधि से बनाया जाता है। ओके, यहाँ पे अभी हम 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसके बाद और सारा क्वेश्चन है। हम आपको पार्ट 1 में, ये पार्ट 4 है, हम आपको पार्ट 1 में भी ये बता दिए हैं कि हम कुछ फॉर्मूले सामने लिखेंगे और उसी के बेस पे हम 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, एक्यूरेट समझ में आ जाए, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि किस में क्या लिखा है, कोई ऐसा पॉइंट ना हो तो आपको जो समझ में ना आए, ठीक ना। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सी हमारा क्या है, कांस्टेंट होता है, पार्ट 1 में बता दिया गया है। आगे है इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स बराबर होता है साइन एक्स प्लस सी। आगे क्या है, टेन एक्स डी एक्स बराबर होता है लॉग इंटू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दोनों के बीच में क्वेश्चन, तो यहाँ पर इंटू यानी गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है। लॉग इंटू सेक एक्स प्लस सी, ये इतना एक फॉर्मूला है हमारा। और उसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला हुआ और माइनस लॉग इंटू कॉस एक्स प्लस सी, यहाँ तक दूसरा फॉर्मूला हुआ। तो अगर टेन एक्स डी एक्स का मान अगर आपको पूछ दे तो इन दोनों में से कोई एक पर वैल्यू आप धर दीजिएगा, वहाँ से आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। आगे दिया है कॉस एक्स डी एक्स बराबर होता है लॉग, ये जो इस चिन्ह जो दिया है ध्यान दीजिए, कॉस से पहले जो ये चिन्ह है, ऐसे जो हम बड़ा चिन्ह दिया है और उसके बाद अंत में भी ऐसे दिया है, इन दोनों का अर्थ क्या होता है कि बीच में जो चिन्ह होता है ना, बीच में जो चिन्ह होता है आपका माइनस का हो या प्लस का हो, उस चिन्ह को, इन दोनों के चिन्ह को ये जो है, ये पाई जो है, ये चेंज कर देता है। अगर माइनस में हो तो उसको प्लस में कर देता है, अगर प्लस में हो तो उसको माइनस में कर देता है। जब इस चिन्ह से बाहर जाएगा तब, सपोज दैट मान चलिए यहाँ पे माइनस टू है, तो बाहर आएगा तो क्यों 2 बचेगा, आ रहा समझ में, ऐसे होता है। तो वहीं दिया है यहाँ पे लॉग, वहीं पाई है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, पिन इसको बंद कर दिया है, यानी इसके बीच में जो चिन्ह होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस सी, ठीक है। आगे दिया है इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स बराबर होता है लॉग इंटू साइन एक्स प्लस सी, यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला हुआ। दूसरा में आ जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, यहाँ से यहाँ तक। कॉट एक्स का 2 फॉर्मूला होता है, एक ये तो एक ये। आगे दिया है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स बराबर होता है डी एक्स सेक एक्स प्लस सी। आगे है इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू, ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू का मतलब गुना का चिन्ह है, ठीक ना। कॉट एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गई क्या हम पर क्या लिखा है, किसका काम क्या है, ऑप्शन। तो यहाँ पे हम अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो आज का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप यहाँ पर ध्यान देते होंगे कि टेन स्क्वायर एक्स इसमें कहीं नहीं है। जब कहीं नहीं है तो हम बनाएंगे कैसे, क्या करें तो ये बन जाए, तो हम उसके लिए करेंगे कि जो ये टेन स्क्वायर एक्स है ना, इसको हम तोड़ेंगे। भाई तोड़ेंगे कैसे, तो तोड़ने का नियम यह है, आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और बराबर 1 होती है। ये आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक ना। ये 10th के आधार से है, ये 10th में आप सब पढ़ चुके होंगे कि इतना बराबर 1 होता है। यहाँ पे पूछा है टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कौन टेन स्क्वायर एक्स पूछा है ना। हम क्या करेंगे, ये जो इसके साथ ये जो है सेक, इसको हम बराबर को उधर कर देंगे। क्या ऐसे कर सकते हैं, माइनस माइनस है ना, माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे कर सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, केवल 10 पूछा है, यहां पे माइनस नहीं है, तो यहां से माइनस हटाएंगे। जब यहां से माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में, ठीक ना, इन दोनों में माइनस को कॉमन करेंगे। जब कॉमन करेंगे ना तो वो माइनस और यहां से माइनस कट हो जाएगी। ध्यान दीजिए कैसे होगा, जैसे मैं यहां पे हम थोड़ी यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा, अगर हम माइनस को कॉमन करते हैं यहाँ पर -1 होगा
और यहाँ पे प्लस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। होगा कि यानी ये माइनस कट हो जाएगी। जब कट हो जाएगी तो tan स्क्वायर एक्स बराबर -1 और प्लस सेक स्क्वायर एक्स इतना बचेगी। जब इतना बचेगी तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स और -1 ऐसे क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर tan स्क्वायर है, यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स है, ठीक ना। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों इस -1 को उधर किया, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक। तो आप ध्यान दीजिए tan स्क्वायर एक्स का मान कितना गया, सेक स्क्वायर एक्स, और इसी फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से ये हमें प्राप्त हुआ, कैसे हुआ जानकारी हो गया, और इसी को यहाँ पर पुट कर दीजिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स -1 ये होता है, ठीक ना। जब होता है तो इसको आप घेर दीजिए, ठीक ना, और ऊपर लिख दीजिए फॉर्मूला। हो गया। अब ध्यान दीजिए tan स्क्वायर एक्स के जगह पे हम सेक स्क्वायर एक्स पुट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, यहां पे ना इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स -1 है ना, ठीक। इतना कर देंगे, आगे क्या है dx, क्या है dx। अब ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और -1 इसको हम दो भागों में डिवाइडिंग करते हैं। यहीं पे कैसे करते हैं, इस तरीके से ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 एक्स dx, ऐसे बनती है। और ध्यान दीजिए क्या होगा, आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx का कुछ फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिए tan x, क्यों tan x प्लस सी, आपको अभी नहीं लिखनी है, कब लिखनी है हम बताएंगे, क्योंकि जो ये c है ना इसको हम अंत में लिखते हैं, ठीक ना। आगे क्या है, माइनस दे दीजिए, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन 1x dx का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बता दिया गया है। उसका फॉर्मूला आपका x होता है, क्या होता है, x होता है। यानी यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस, पार्ट 1 में आपको ये बता दी गई है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस सी, अंत हो गया ना। यहाँ पर प्लस सी दे दीजिए और देकर कैसे घेर दीजिए, ठीक ना, घेर दीजिए और क्या, और यहाँ पर लिख दीजिए आंसर। आपका आंसर आ गया। कितना ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है, केवल tan स्क्वायर को हम चेंज किया है सेक स्क्वायर में, क्योंकि tan स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें नहीं है और इसलिए हम इसको चेंज किए हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आता होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ध्यान दीजिए क्या दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, किस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, ठीक ना। इंटीग्रेशन cot स्क्वायर एक्स dx है। अब ध्यान दीजिएगा क्या cot स्क्वायर एक्स इसमें है क्या, कहीं नहीं है ना। यानी हम क्या करेंगे, कॉट को भी जैसे इसको चेंज किया है ना उसी टाइप से इसको भी हम चेंज करेंगे। तो भाई चेंज कैसे होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आते होंगे, तब भाई चेंज होगा कैसे, तो ऐसे होगा। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स है, क्या कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स होता है क्या, इतना होता है, आपको जानकारी होगी। हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए कॉट एक्स, हमें क्या चाहिए कॉट स्क्वायर एक्स। तो यहां से ध्यान दीजिए कॉट स्क्वायर एक्स यहां पे है, तो यहां से प्लस यहां से हटाएंगे, जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स -1, क्योंकि ये प्लस बराबर के इधर आएगी तो माइनस में होगा, तो -1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। होगा कि होगा, यानी इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि कॉट स्क्वायर एक्स बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स -1, तो यहाँ पर पुट कर देंगे कॉट स्क्वायर एक्स बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स -1। यहां तक समझ में आ गया, कॉट स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स -1 ये कैसे आया आपको जानकारी हो गया होगा, ठीक ना। किस फॉर्मूले के द्वारा कॉट स्क्वायर एक्स बराबर इतना आया। अब कुछ नहीं करनी है, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पर इतना अंक लिखेंगे, ठीक ना, लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स -1 dx, क्योंकि अंत में dx है dx। अब ध्यान दीजिए क्या होगा यहाँ पे, अब लिखेंगे इसको दो भागों में हम कर देंगे डिवाइड, एक इतना और तो दूसरा इतना। देखिए कैसे करते हैं,
इंटीग्रेशन कॉसेज स्क्वायर एक्स dx माइनस हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 dx। होगा क्या? होगा, ठीक। जब इतना होगा तो अब जानते हैं इंटीग्रेशन कॉसेज स्क्वायर एक्स dx का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो कुछ नहीं, इसके स्थान पे, यहाँ तक के स्थान पे हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। सी आपको अंत में लिखनी है, बता दिया गया है सबसे अंत में। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस दे दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन 1 dx, और आपको जानकारी है इंटीग्रेशन 1 dx का जो फॉर्मूला होता है वो x होता है, जानकारी होगा। तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, x, और अंत हो गया ना, अंत हो गया तो अंत में प्लस सी लिख दीजिए। आ रहा समझ में? और प्लस सी लिख करके इसको घेर दीजिए और आपका आंसर आ गया। आ रहा समझ में? कितनी चीज़ है, कुछ हार्ड है क्या है दोस्तों? नहीं ना, कुछ हार्ड नहीं है। हम इसमें देखिए, हम इसमें किए क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो होता नहीं है इंटीग्रेशन के रूप में। जब होता नहीं है तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन थी कि यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है ना, उसके सहायता से हम यहाँ पर ये फॉर्मूला प्राप्त किए। कैसे किए, बना करके दिखा दिए, और उसी को यहाँ पे हम पुट कर दिए हैं, और कुछ नहीं। और बाकी फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया है और इसको आपको याद कर दिया है। और याद करने का सबसे आसान तरीका बताएं तो इसके आधार से आप क्वेश्चन कौन बनाइए, केवल क्वेश्चन बनाइए, याद मत कीजिए। याद कितना कीजिएगा, बात सत्य है, बहुत सारा सब्जेक्ट है आपके पास तो याद जल्दी होगी नहीं। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप याद मत कीजिए, केवल इसके आधार से आप क्वेश्चन बनाते रहिए, आपको एक्यूरेट याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।